हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोना कॉमस्टार यानी सोना BLW के बारे में। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के जो नंबर हमें देखने को मिले हैं वो थोड़ा सा डाउन साइड पे नंबर जो है वो देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी कंपनी का जो है वो कम होता हुआ नज़र आया है। इसके पीछे के जो रीजन्स रहे हैं वो भी कंपनी ने बताए हैं। तो वीडियो में नंबर के साथ साथ हम इनके बिजनेस को भी समझने वाले हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, साथ ही साथ किन सेक्टर्स में कंपनी जो है वो बिजनेस करती है, कहाँ से कितना रेवेन्यू यानी पैसा कमाती है, और कंपनी के जो बिजनेस पोर्टफोलियो यानी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं उनके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। तो डिटेल में हम इनके नंबर के साथ साथ इनके बिजनेस को भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनकी ऑर्डर बुक की तरफ चलेंगे। ऑर्डर बुक के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो इनकी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर अगर मैं देखूं तो वहाँ पर से आप देखेंगे इनकी ऑर्डर बुक में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम 3 महीने पहले यानी Q4 के टाइम पे अगर ऑर्डर बुक देखेंगे तो यहाँ पर 24,200 करोड़ की ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रही थी, और अभी लेटेस्ट में आप देखेंगे तो ये ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो 26,200 करोड़ की ऑर्डर बुक हमें देखने को मिली है। अब इस ऑर्डर बुक में अगर आप जाएंगे तो इन्होंने जब 24,200 करोड़ की थी तो वहाँ से 800 करोड़ का समथिंग जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया। इसके अलावा Q1 में यानी 3 महीनों के दौरान कंपनी को 2800 करोड़ के नए ऑर्डर मिलते हुए नज़र आए हैं। तो इस तरह से ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब फाइनेंशियल ईयर का 25 का अगर पूरा रेवेन्यू आप देखेंगे तो जितना रेवेन्यू था उस हिसाब से 7.5 साल का जो है वो बिजनेस हमें कंपनी का देखने को मिल जाता है। यानी कि कंपनी अगर फ्लैट ग्रोथ करती है FY25 के तहत तो लगभग 7.5 साल का रेवेन्यू जो है वो, या फिर ऑर्डर बुक कह लीजिए, कंपनी ने सिक्योर करके रखा हुआ है। तो ये हुई ऑर्डर बुक की बात। अब ऑर्डर बुक को थोड़ा सा डिटेल में हम समझने वाले हैं और देखेंगे ईवी की ऑर्डर बुक कितनी है। तो अगर ईवी का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर 19,800 करोड़ की ऑर्डर बुक इनकी ईवी सेगमेंट से हमें देखने को मिलती है, यानी कि 75% ऑर्डर इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से मिलते हुए नज़र आए हैं, जिसमें से पीवी का नंबर अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 58% ऑर्डर बुक इनकी पैसेंजर व्हीकल से। इसके अलावा फिर 2 व्हीलर 3 व्हीलर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 9% के आसपास यहाँ से, और सीवी और अगर हम बात करते हैं अदर व्हीकल की, अदर हाईवे व्हीकल की, तो यहाँ पर आप देखेंगे 8% के आसपास जो है इनकी ऑर्डर बुक यहाँ से देखने को मिलती है। तो इस तरह से टोटल ईवी ऑर्डर बुक आप देखेंगे 75% के आसपास देखने को मिली है। अब इनकी ऑर्डर बुक में हम एक चीज़ देखेंगे जो कि पिछली तिमाही में हमको देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पर रेलवेज से भी कुछ ऑर्डर इनको मिलते हुए नजर आए हैं। अगर ऑर्डर बुक का नंबर आप परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 4% ऑर्डर बुक इनकी रेलवेज से भी हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से एक नया सेगमेंट है जहाँ पर कंपनी जो है अपना बिजनेस एक्सपेंड करती हुई नजर आ रही है। रेवेन्यू अब देखेंगे कहाँ से कंपनी कितना जनरेट करती है। तो सबसे ज़्यादा कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो 41% रेवेन्यू इनका फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका से आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इस बार आप देखेंगे डिक्रीज हुआ है। Q1 में ये रेवेन्यू घटकर आपको 34% देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका से। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर आप देखेंगे ये 29% रेवेन्यू की कमाई जो है वो इंडिया से कर रहे थे, लेकिन इस बार नंबर अगर आप देख रहे हैं तो 37% ये नंबर आपको पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका में रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इंडिया जो है वो इंडिया बिजनेस इनका ग्रोथ करता हुआ नजर आया है। इसके अलावा फिर यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 21% के आसपास रेवेन्यू इन्होंने Q1 में यूरोप से जनरेट किया है। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं एशिया, तो यहाँ से आप मान लीजिए 8 से 8.5% के आसपास इनका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और एशिया पैसिफिक से इनका रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। तो इस तरह से कंपनी आप देखेंगे तो यहाँ पर जियोग्राफिकल हिसाब से वेल डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो हमें देखने को मिला है। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। अगर प्रोडक्ट सोना BLW के आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट पैसेंजर व्हीकल में भी काम आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल में भी आप देखेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ होते हुए नज़र आए हैं। अब कॉमर्शियल व्हीकल के बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इनके प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा कंपनी का जो एक जहाँ पर कंपनी अभी लेटेस्ट में ही एंट्री की है वो है ह्यूमनाइड यानी रोबो की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे रोबो टेक्नोलॉजी यानी ह्यूमनाइड मोटर वगैरह जो है वो यहाँ पर भी प्रोडक्ट इनके यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी इनके कुछ ना कुछ ड्रोन सेगमेंट में भी प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं।
तो इस तरह से अगर आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो लगभग हर फील्ड में इनके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे आपको यूज़ होते हुए नज़र आएंगे। अब चलते हैं रेलवेज़ की तरफ। तो रेलवेज़ के तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इनके प्रोडक्ट अब यूज़ होना शुरू हुए हैं। इनफैक्ट कह लीजिए कि कंपनी जो है वो यहाँ पर भी काम करना शुरू कर दी और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो रेलवे के भी प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये हुआ इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का नंबर। अब चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर रहे हैं वो कैसे रहे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू यहाँ पर वाई ऑन वाई बेस पे 5% रेवेन्यू इनका गिरता हुआ नज़र आया है। और रेवेन्यू गिरावट की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने जो इनका ईवी रेवेन्यू रहा है वो गिरने का एक मेन रीज़न बताया है, जहाँ पर हमें टोटल जो है वो ईवी रेवेन्यू डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया है। टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 850 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि पिछली साल आप जाएंगे तो 893 करोड़ देखने को मिला था। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट 124 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला है और यही प्रॉफिट एक साल पहले आप जाएंगे तो 142 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। प्रॉफिट कम हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हमें देखने को मिली है। अब प्रॉफिट के रीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक एक्विजिशन जो है वो कंपनी ने बताया है कि एक कंपनी को एक्वायर करने की वजह से लगभग 70 करोड़ के आसपास वो एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्जिन भी इनके कम हुए हैं, प्रॉफिट भी कम हुआ है, साथ ही साथ रेवेन्यू में भी थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये क्वार्टर फर्स्ट के नंबर सोना BLW के थे। उम्मीद करता हूँ जो मैंने थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी थी मैंने आपको बताया, आपको पसंद आया होगा। 0.1 या 0.2% अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।